कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा में क्रांति ला रही है, लेकिन क्या इसी क्रांति की कीमत बच्चों की सोचने समझने की क्षमता है? आज का छात्र किताबों से कम और एआई से ज़्यादा सीख रहा है। सवाल ये है कि वह ज्ञान हासिल कर रहा या केवल तैयार जवाब। यहाँ पर खबर आई हुई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से छात्रों की मंद बुद्धि का कारण यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। उनकी सीखने, उनकी संज्ञानात्मक कौशल के विकल्प को लेकर के चिंताएं व्यक्त की गई है। आखिर में क्या एक एआई छात्रों की मंद बुद्धि का कारण है? छात्र बिना अवधारणाओं को समझे ही क्लाउड, चैट जीटीपी, गूगल, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनका प्रयोग करते हुए सेकेंडों में ही निबंध और अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं। उन्होंने अपनी जानकारी को शोध करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पर ही निर्भरता जो है वो व्यक्त की है। पहले छात्र स्वयं शोध करते थे, किताबें पढ़ते थे, नोटिस बनाते थे, लेकिन अब देखा जाए तो इनकी ये पूरी प्रक्रिया एक एआई पे टिकी हुई है। उनकी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो अब विकसित नहीं हो पा रही है। कई छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। उनकी मेहनत करने की जो यहाँ पे क्षमता है वो भी कम होते जा रही है। क्या सच में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को मंदबुद्धि बना रही है? मंदबुद्धि अगर देखा जाए तो ये वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये एआई जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एक संज्ञानात्मक निर्भरता को दर्शाती है। आलोचनात्मक चिंतन में कमी, समस्या का यहाँ पे समाधान करने की जो क्षमता है उसे कमज़ोर करती है। इस प्रकार ये देखा जाए तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि छात्र हर प्रश्नों का उत्तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से देने लगे तो उसकी याद रखने की जो क्षमता है वो यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि जानकारी उन्हें मिनटों में मिल जाती है, सेकेंडों में मिल जाती है, लेकिन उनकी जो मस्तिष्क है जो उन्हें लंबे समय तक याद नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्होंने खुद से उन चीज़ों का यहाँ पे शोध नहीं किया है। उनकी आलोचनात्मक चिंतन कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्तर देता है, लेकिन हमेशा उनकी उत्तर को अगर देखा जाए तो वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है। बिना जांच करे ही अगर छात्र अपने उत्तरों को सही मान ले तो ये उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता जो है वो प्रभावित होगी और फिर ये एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सामने आएगी। समस्या समाधान क्षमता यहाँ पे घटती है, क्योंकि गणित और विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए या फिर प्रोग्रामिंग क्षेत्र में देखा जाए तो स्वयं संघर्ष सीखने की यहाँ पे क्षमता जो है वो बढ़ती है। लेकिन अगर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर कामों को कर दे, गणित को सॉल्व कर दे, विज्ञान के क्षेत्रों में अगर सहयोग करे तो इससे सीखने की जो संघर्ष की क्षमता है वो यहाँ पे समाप्त हो सकती है और ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे समस्या है। बच्चों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अगर प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि व्यक्तिगत शिक्षक यहाँ पर सहयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अगर कोई बच्चा भाषाओं में अगर उन्हें किसी भी चीज़ को जानने में यहाँ पे समस्या हो रही है तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ में वो किसी भी भाषा को सीख सकता है या फिर किसी भी भाषा को अपने भाषा में ट्रांसलेट करके यहाँ पे समझ सकता है। तो एक तरीके से ये एक सकारात्मक प्रभाव भी है। दिव्यांग छात्रों के लिए भी एक बहुत ही यहाँ पे सहायक है। रचनात्मकता को भी ये बढ़ावा देता है, लेकिन ये सकारात्मक प्रभाव के पीछे भी कुछ नकारात्मक प्रभाव शामिल है, जैसे कि ये बच्चों के मानसिक को यहाँ पे आलस्य बनाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर अपने जो भी यहाँ पे क्षमता है सोचने की उन्हें कमज़ोर करने के लिए एआई पे निर्भर है। एआई के द्वारा ही वो अपने हर एक किसी भी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे निकालते हैं। उनकी मानसिक जो है वो पूरे तरीके से आलस्य हो गई है। उनकी सोचने समझने की क्षमताएं यहाँ पे कम होते जा रही है। ध्यान अवधि में कमी आ रही है। वे किसी भी चीज़ को सोचने में ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे तुरंत मिनटों में आंसर को चैट जीटीपी से यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। शैक्षणिक बेईमानी हो रही है, यहाँ पर सामाजिक कौशल में भी कमी आ रही है। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पे दर्शाया गया है कि एआई बच्चों को मंदबुद्धि का कारण बना रही है। तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। अगर इसके समाज पर प्रभाव को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हमारे सामने आते हैं, जैसे कि सबसे पहले शिक्षा का यहाँ पे लोकतंत्रीकरण। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एआई के द्वारा ही बच्चे अपने कौशल को यहाँ पे विकसित कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच में अंतर अब यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि एआई की पहुँच लगभग हर क्षेत्रों में हो चुकी है, जिसके द्वारा बच्चे अपने जितने भी स्किल है उसे डेवलप कर रहे हैं।
कौशल विकसित यहाँ पे तेज़ी से हो रही है, उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ हमारे सामने नकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाती है, और ये नकारात्मक प्रभाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पर सतही जो ज्ञान है उनका प्रसार यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी नकारात्मकता है। गलत जानकारी का जोखिम, एआई के द्वारा ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्नों का उत्तर सही में ही दिया जाए, और आजकल देखा जाए तो बच्चे उस पर ही निर्भर ज़्यादा है और उनके आंसर को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। लेकिन ये गलत जानकारी उन्हें जोखिम में डाल सकता है। रोजगार कौशल में बदलाव, देखा जाए तो आज बच्चे जो है यहाँ पर एआई पे ज़्यादा निर्भर है। उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वे सारी चीज़ इसी पे निर्भर हो चुकी है। रोजगार में भी ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज यहाँ पर देखा जाए जितने भी क्षेत्र है लगभग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारे जगहों पर आजकल एआई का ही प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, और इससे यहाँ पे रोजगार में परिवर्तन भी देखने को मिला है। मनुष्यों की जगह अब एआई ने ले लिया है। मानवीय निर्णय क्षमता पर अत्यधिक यहाँ पे निर्भरता, इस प्रकार ये बहुत ही बड़ी एक नकारात्मक समस्याओं के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। लेकिन इनकी कुछ चिंताओं में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिजिटल विभाजन भी बहुत ही बड़ी यहाँ पे समस्या है। डेटा गोपनीयता, एआई का यहाँ प्रयोग करने से हमारे जो पर्सनल डेटा है वो हमारे हाथों से अब निकल जा रही है, और ये लगभग जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि पर्सनल डेटा के निकलने से ही हमारे जितने भी यहाँ पे देखा जाए बच्चों में डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आलोचनात्मक चिंतन में कमी आ जाती है। बच्चे क्या सही है क्या गलत है, उनकी एक तरीके से आलोचना करने की जो क्षमता है ये बिल्कुल यहाँ पे बाधित हो जाती है। वे अपने आंसरों को अपने मेहनत से नहीं लिख पाते हैं और तुरंत चैट जीपीटी या फिर गूगल जैसे यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग करते हैं, और इनके वजह से इनकी जो क्षमता है वो आजकल यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। शैक्षणिक ईमानदारी, यहाँ पर देखा जाए तो चैट जीपीटी जैसी यहाँ पे जो ऐप है इसके वजह से बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर शैक्षणिक ईमानदारी के रूप में जो चैट जीपीटी है इन्हें ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायक बनाना चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं बनाना चाहिए। पहले तो खुद बच्चों को जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढना चाहिए, उसको अपने अलग अलग धारणाओं के हिसाब से उसमें आलोचना करनी चाहिए। अगर उनका उत्तर निकल जाता है तो फिर ठीक है, अगर उन्हें अपने आंसर को निकालने में समस्याएं हो रही है तब फिर उन्हें एक दूसरी विकल्प के रूप में यहाँ पर एआई का प्रयोग करना चाहिए। पहले सोचो फिर एआई से पूछो नियम यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि तुरंत ही किसी भी चीज़ पर एआई के ऊपर निर्भरता सोचने की क्षमता को कमज़ोर करती है। इसलिए पहले खुद ही अपने दिमागों को चलाना होगा, उसके बाद ही जब आंसर ना आए तब एआई जैसे उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। परियोजना आधारित शिक्षाओं का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता, आजकल देखा जाए तो बहुत सारे क्राइम यहाँ पे बढ़ चुके हैं एआई से जुड़ी हुई, तो पहले बच्चों को डिजिटल साक्षरता में यहाँ पे अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आजकल यहाँ पे डीप फेक जैसे क्राइम है इनमें अपनी यहाँ पर मौजूदगी को दर्शा चुके हैं। साथ में डिप्रेशन जैसी समस्याओं में जुड़ चुके हैं। चैट जीपीटी के बारे में जैसे कि खबरें आई हुई है कि लोग किस तरीके से उसके झांसे में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये कुछ बहुत ही बड़ी कारण है। शिक्षा की यहाँ पे जो भूमिका है उसे मजबूत करना होगा, ताकि यहाँ पे एआई जैसे उपकरण की यहाँ पे निर्भरता कम हो, क्योंकि अगर शिक्षा की जो भूमिका है ये कमज़ोर होती है तो फिर बच्चे दूसरा विकल्प के रूप में ज़्यादातर चैट जीपीटी पे ही निर्भर रहते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें मजबूत अगर एक पकड़ बना लिया गया तो फिर वे इन सारे उपकरणों से दूर हो जाएंगे। एआई छात्रों को यहाँ पे स्वाभाविक रूप से मंदबुद्धि नहीं बनाती है, लेकिन उनकी यहाँ पे सोचने समझने की जो क्षमता है ये यहाँ पे बाधित होती है। वे पूरे तरीके से इन सारी चीज़ों पर ही निर्भर हो जाते हैं। आलोचनात्मक यहाँ पे जो धारणाएं हैं उनकी ये कम हो जाती है। समस्या और यहाँ पे समाधान में क्या अंतर है ये ढूंढने में उन्हें तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होता है एक यहाँ पर जो बच्चा है वो। लेकिन यहाँ पे कुछ खबरों में देखा जाए तो ये एक युवा के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि अक्सर चैट जीपीटी जैसी ये सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया है।
अगर हम कुछ उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका से भी कुछ खबरें हमारे सामने आती है